Hi everyone, welcome back to my channel and in this video we will discuss the thallus organization of algae। जो थैलस होती है ये अनडिफरेंशिएटेड होती है स्टेम में, लीफ में और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स में। जो थैलस होती है प्रिमिटिव प्लांट बॉडी कैरेक्टर्स होते हैं गैमेटोफाइट के। जो एल्गल थैलस होती है वो रेंज ऑफ जो मतलब अलग अलग तरह की जितनी भी एल्गल थैलस होती है उसको मेंशन कर रही है नीचे। तो जो थैलस होगी वो दो तरीके की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जिसके अंदर एक सेल होगा और मल्टी सेलुलर जिस थैलस में एक से ज़्यादा सेल्स होंगे। जो यूनिसेलुलर थैलस होती है चार तरीके की होती है, अमेबॉइड, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड और स्पाइरल। अमेबॉइड ये डिवाइड ऑफ सेल वॉल होती है, शूडोपोडिया को कंटेन करती है। फ्लैजिलेटेड इसमें एल्गी के अंदर क्या होगा, फ्लैजिला होगा और ये मोटाइल होगी। एग्जाम्पल होता है यूग्लिना। नॉन फ्लैजिलेटेड इसको कोकॉइड और प्रोटोकोकॉइड बोलते हैं, ये सर्कुलर और हेलिकॉइड स्ट्रक्चर की होती है। और इसके अंदर ये नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला नहीं होगा, तो ये नॉन मोटाइल एल्गी होगी। स्पाइरल इसमें सिंगल सेल स्पाइरल और हेलिकॉइड स्ट्रक्चर होता है। वर्ड का एग्जांपल होता है क्राइसो अमीबा, नीचे उसका डायग्राम है। फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल था यूग्लिना, ये उसका डायग्राम। और नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है कॉरेला और स्पाइरल का एग्जांपल है स्पाइरुलिना। फिर आती है मल्टी सेलुलर थैलस, जो थैलस एक से ज़्यादा सेल्स को कंटेन करती है वो मल्टी सेलुलर थैलस होती है। ये भी चार तरीके की होती है, कॉलोनी, फिलामेंटा, साइफोनिशस और पैरेन्काइमेटस। जो कॉलोनी होती है ये भी चार में डिफ्रेंशिएट होती है, सिनोबियम, पैल्मेलॉइड, डेंड्रॉइड और राइजोपोडियल। फिलामेंट भी दो तरह की होती है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। जो ब्रांच होती है ये भी आगे डिफ्रेंशिएटेड होती है, सिंपल, हेट्रोट्राइकस और शूडोपेरिकाइमेटस में। जो शूडो पैरेन्काइमेटस होती है ये भी दो में डिफ्रेंशिएट होती है, यूनी एक्साइल और मल्टी एक्साइल। और साइफोनिशस और पैरेन्काइमेटस एकदम सिंपल होते हैं, किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं होते। अब देखते हैं कॉलोनियल मल्टी सेलुलर थैलस। तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो एग्रीगेट होकर इरेगुलर कॉलोनी की फॉर्मेशन करते हैं। ये चार में क्लासीफाई है। सबसे पहले है सिनोबियम, इसमें जो नंबर, साइज एंड जो शेप होती है सेल्स की ये डिटरमाइन की जा सकती है। इसमें जो सेल्स होते हैं ये आपस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिव से कनेक्ट रहते हैं। इसका एग्जांपल है वॉलबॉक्स जो मोटाइल सिनोबियम होता है, हाइड्रोडिप्टोन जो नॉन मोटाइल सिनोबियम होता है। पैल्मेलॉइड इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, शेप होती है और जो साइज होती है ये डेफिनेट नहीं होती। इसमें जो सेल्स होते हैं ये इरेगुलरली एग्रीगेट होते हैं, किसी से भी जुड़े नहीं हुए होते, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहते हैं और अपने फंक्शंस को भी इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा और एपेनोथिका। डेंड्रॉइड इसमें जो कॉलोनी होती है वो माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह दिखाई देती है और इसके बेस पे एक म्यूसिलेजिनस थ्रेड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जो थ्रेड होता है ये यूनाइट होकर एक ब्रांच स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। इसका एग्जांपल होता है क्राइसोडेंड्रॉन। फिर आता है राइजोपोडियल। राइजोपोडियल कॉलोनी के अंदर जो सेल्स होते हैं ये यूनाइट हो जाते हैं राइजोपोडिया के थ्रू। एग्जांपल होता है क्राइसोफाइसी। फिर आता है फिलामेंटस, इसमें जो सेल्स होते हैं ये एक ही डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं और फिलामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। अनब्रांच्ड जो सिंपल फिलामेंट होगा, ठीक है, और ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है और फ्री फ्लोट करता है। इसका एग्जांपल होगा नोस्टॉक। फिर ब्रांच्ड फिलामेंट जिसमें ब्रांचेस निकली हुई होंगी रिपीटली ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से, और ये भी फर्दर डिवाइड होता है। फिर फॉल्स ब्रांचिंग और ट्रू ब्रांचिंग है, तो फॉल्स ब्रांचिंग का एग्जांपल होगा स्काइटोनिमा और ट्रू ब्रांचिंग भी तीन में डिफ्रेंशिएट होगी, सिंपल, हेटेरोट्राइकस और शूडोपेरेन्काइमा। सिंपल जो होगी ये हमारे बेसल सेल को छोड़ के बाकी सारे सेल से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, अकर होती है और सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है बेसल सेल से। एग्जाम्पल होगा क्लेडोफोरा। हेटेरोट्राइकस इसमें जो थैलस होती है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व और डिफरेंशिएट होती है प्रोस्टेट और इरेक्टर सिस्टम में। एग्जाम्पल होगा कॉल्यूगेट। शूडोपेरेन्काइमा इसमें जो फिलामेंटस फॉर्म्स होती है वो एक या एक से ज़्यादा सेंट्रल और एक्साइल फिलामेंट से होती है और ये एक दूसरे ये जितनी भी ब्रांचेज होती हैं मिलके पेरेन्काइमेटल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं। शूडोपेरेन्काइमेटस थैलस होती है ये फॉर्म होती है अगर मतलब एक फिलामेंट होगा ब्रांच के अंदर तो इसको हम बोलेंगे यूनी एक्साइल। अगर एक से ज़्यादा फिलामेंट होगा तो बोलेंगे मल्टी एक्साइल। यूनी एक्साइल का एग्जांपल होगा बैट्रोकोस्पम और मल्टी एक्साइल का एग्जांपल होगा पॉलीसिफोनिया। फिर आता है साइफोनिशियस, इसमें जो थैलस होती है वो ब्रांच्ड होती है, असेप्टेट होती है, सिनोसिटिक होती है, ट्यूबुलर फिलामेंट होती है। इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होते रहते हैं और एग्जाम्पल होगा वॉचेरिया। पेरेन्काइमेटस इसमें जो थैलस होती है वो फॉर्म्ड होगी के डिवीजन से, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा प्लेन में जब सेल का डिवीजन होगा तो उसे हम बोलेंगे पेरेन्काइमेटस। इसका एग्जांपल होगा अल्वा। दिस इज ऑल अबाउट द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी। Like my video and subscribe to my channel.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।